जन्मांध गरीब पिंकी को मिला हमसफर। नागपुर के गोपाल के साथ गया के विष्णुपद मंदिर में संपन्न हुआ यह अंतर्जातीय विवाह। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने इसका खर्च उठाया है। ज्ञात हो के बीती रात्रि गया के विष्णुपद मंदिर प्रांगण में विवाह समारोह की चर्चा जोरों पर चल रही है। दरअसल गया के बागेश्वरी मोहल्ले की रहने वाली पिंकी जन्मांध है और बेहद गरीब घर की बेटी है। दोनों आंखों से दिव्यांग पिता का साया बचपन में ही पिंकी के सर से उठ चुका था। दूसरे घरों में बर्तन चौका करके मां ने पिंकी का पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि 12वीं तक पढ़ाया भी। पिंकी आगे भी पढ़ना चाहती थी और टीचर बनना चाहती थी, परंतु गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जन्मांध होने के कारण शादी ब्याह होने की उम्मीद भी छूट चुकी थी। इसी बीच किसी ने नागपुर के रहने वाले गोपाल से पिंकी के बारे में बात की। गोपाल और उसके परिजन पिंकी को अपनाने के लिए तैयार हो गए, पर समस्या थी कि पिंकी और उसकी मां के पास कुछ भी नहीं था। इसकी जानकारी मिलने पर कन्या विवाह सोसाइटी आगे आई और तमाम व्यवस्था कर पिंकी के जीवन में खुशियां भर दी। इस संबंध में संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि जन्मांध सूरदास पिंकी का विवाह संस्था के खर्च पर करवाकर उन्हें अपार हर्ष हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ही कन्याओं को सशक्त करना है और दहेज रहित विवाह कराना है। इस मौके पर उन्होंने सभी मंचासीन पार्षद एवं जनप्रतिनिधि से अपील की कि हमारे संस्था में निर्धन, असहाय, विकलांग, दिव्यांग कन्याओं का चयन कर अपने क्षेत्रों से कार्यालय को प्रेषित कर पुण्य का भागीदार बने, जिससे संस्था अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल हो पाए। हमारा संपर्क अब्दुल से हुआ था, जोधपुर में जो रहते हैं वो आईडी पे मुझे मिले थे। उनको मैंने बोला था कोई लड़की होंगी बताना, तो फिर उनने मुझे नंबर दिया था। फिर जब से मेरा कांटेक्ट हुआ है। कौन सी बातें अच्छी लगी इनको जो आप पसंद करने लगे, शादी तक नौबत आ गई? इनका व्यवहार अच्छा लगा, इनकी बातें अच्छी लगती है, बातें अच्छी लगती है, व्यवहार अच्छा है इनका। ये कन्या विवाह मेरे पेरेंट्स के और जो मेरा अगुआ बने थे उनके द्वारा ये मेरा संपन्न हुआ। ये जौनपुर के रहने वाले हैं, उनको मैंने इलाहाबाद में पढ़ाया था, तो उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया था। देखिए मेरा कास्ट तो है कुर्मी और इनका कास्ट है राठौर, और मैं समझती हूँ कि जो अगर हम कास्ट में शादी कर लेंगे तो अदर कास्ट वाले को कौन देखेगा, इसलिए मैंने अदर कास्ट को ही चूज किया है। कैसे इनके संपर्क? एक दूसरे से मिल गए, उसमें जात पात कुछ नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब कि जात पात से भेदभाव करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। जैसे हमारी कास्ट है वैसे उनकी कास्ट है। हाँ। इससे सभी कास्ट को समाज में बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि ये कार्तिक मास भगवान का दिन में आकर ऐसे भगवान स्वरूप विकलांग दोनों व्यक्ति आकर अगर यहाँ शादी किए हैं, तो ये वास्तविक में गया नहीं पूरे भारतवर्ष को ये मिसाल देने का काम इन्होंने किया है कि ऐसी परिस्थिति में आज सुरक्षा मन से दोनों ने स्वीकार किया है कि हम एक दूसरे से पति पत्नी स्वीकार करते हैं, और हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर शादी एक संस्था के माध्यम से कराया गया है। हम लोग बहुत इससे उत्साहित हैं, और ख़ास करके वास्तविक में कहा गया है कि ये वातावरण पूरे समाज में जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्जातीय शादी है। तो ये वातावरण पूरे समाज के बीच में जाना चाहिए, और समाज के एक संदेश मिलना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में और भी कोई अगर अंतर्जातीय शादी करना चाहते हैं तो वास्तविक में संगठन से संपर्क करें, और हम लोगों को सूचना दें। हम लोग अवश्य वो शादी को पूरे विधिवत जो है वो संपन्न करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग विष्णुपद मंदिर में ये आए हैं, अतिथि हैं, और हम इसको भगवान विष्णु के प्रार्थना करते हैं कि इनके भविष्य जो है उज्जवल हो और ये शादी सफलतापूर्वक इनके निर्वाह दोनों करें, ऐसा हम भगवान से आज प्रार्थना करते हैं। असल में ये पिंकी कुमारी जो है वो दिव्यांग आँख से दिव्यांग हैं, और इनकी शादी नागपुर के महाराष्ट्र में हो रही है। लड़का अदर कास्ट है, लड़की अदर कास्ट है, दोनों अंतर्जातीय विवाह किए हैं। कौन कास्ट है? लड़का जो है वो राठौर हैं, राजपूत राठौर होते हैं, और लड़की जो है वो कुर्मी है। और इन लोग दोनों को पसंदीदा हो चुकी थी, तो असल में इन लोग शादी योग्य मतलब सक्षम नहीं थे। तो हमारे कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के बारे में इनको कोई बताया कि वो हाँ शादी में मदद किया जाता है या शादी कराया जाता है। तो लड़की के माता और लड़की हमारे एक दिन कार्यालय में आई, उसके बाद आवेदन दी। आवेदन में मैंने लड़की से मिला, पूछा,
उनकी सारी वस्तु स्थिति को देखा। देखने के बाद इन लोगों के पास बोले कि सर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जो भी हम लोग शादी करना चाहते हैं और सक्षम हैं। सारे जानती को लेते हुए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए मैंने इनकी पूरी शादी का खर्च अपने संस्थान के द्वारा किया और अभी विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में आज इनकी शादी की गई है और काफ़ी अच्छे धूमधाम से किया गया है। इनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूं कि जो बिहार सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो इस तरह की योजनाएं में लाभ दी जाती है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए, वो इनको मुहैया करा दिया जाए ताकि जहां नागपुर जा रही है महाराष्ट्र में, ये खुशी से जीवन व्यतीत अपना कर सकें। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।